हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज के न्यू अपडेट के बारे में। माध्यमिक विद्यालयों का यहाँ पर वार्षिक कैलेंडर जारी हो चुका है और इनके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षिक वर्ष जो आपका 22-23 है, इसका कैलेंडर जारी किया गया है। और इस कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर विद्यालयों में साल भर जो है गतिविधियाँ संचालित होंगी। और ग्रीष्मकालीन विद्यालय में यहाँ पर 27 मई से लेकर 30 जून तक जो है गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी। और वहीं यहाँ पर 1 से लेकर 13 जनवरी तक जो है यहाँ पर शीतकालीन छुट्टियाँ रहेंगी। और वहीं यहाँ पर शीतकालीन विद्यालय में जो है 20 जून से लेकर 30 जून तक जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि 26 दिसंबर 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक यहाँ पर जो है उनका शीतकालीन अवकाश यहाँ पर रहेगा। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षा रिपोर्ट दबाने वाले जो अधिकारी होंगे उसको यहाँ पर जो है महानिदेशक ने कड़ी चेतावनी दी है। कई लोगों के जो यहाँ पर विभागों में फाइलें घपले हो रखे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इनकी रिपोर्ट जो है दबाने को मामले को लेकर यहाँ पर कड़ी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर कल हुई पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर बात करें तो यहाँ पर टिहरी रियासत से लेकर जो है राज्य गठन तक यहाँ प्रश्न पूछे। और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में जो है उत्तराखंड राज्य के संबंधित जो है 19 प्रश्न पूछे गए थे। और नैनीताल जिले में यहाँ पर जो है गायब रहे 24,000, तो 24,000 नैनीताल जिले में यहाँ पर परीक्षा छोड़ी। लगभग जो है नैनीताल जिले में 39,000 से अधिक जो है अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से जो है प्रथम पाली में 15,000 से ज़्यादा और दूसरी पाली में 15,000 के करीब जो है यहाँ पर परीक्षा देने यहाँ पर पहुँचे। और सर्वाधिक जो है 74 परीक्षा केंद्र हल्द्वानी में यहाँ पर बनाए गए थे। और इनमें जो है नैनीताल और रामनगर को मिलाकर जो है परीक्षा केंद्र 1 से 10 की गई थी। रामनगर में जो है 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। और वहीं यहाँ पंजीकृत जो है लगभग 4818 यहाँ है पहली पारी में। और उनमें से यहाँ पर 950 और दूसरी पारी में जो है 939 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने पहुँचे। वही बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूल की बुनियादी संसाधनों के लिए यहाँ पर तरस रहे छात्र और बजट जो है अरबों रुपए का, और लेकिन यहाँ पर सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा विभाग जो है 53,000 छात्रों के पास जो है बैठने को जो है कुर्सी और मेज़ नहीं है, लेकिन 80% जो है बजट शिक्षक कर्मचारियों की जो है तनख्वाह पर यहाँ पर खर्च हो रखा है, ऐसा हमें बताया गया है। और लगभग जो है 541 जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनका स्कूलों की जो है इमारत जो है जर्जर हालत में है। तो शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पर प्राइवेट को टक्कर देने का दावा करने वाले शिक्षा विभाग के जो है संसाधन के अभाव में यहाँ पर सामने आई है हकीकत। और वहीं बात करें यहाँ पर यूपी में जो है पेपर लीक के बाद जो है उत्तराखंड में बड़ी सुरक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड इम्तिहान में जो है प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो उत्तराखंड में भी यहाँ पर अलर्ट हो गया है। और शिक्षा विभाग के निर्देशक आर.के. गौड़ ने बताया कि सभी जो सीईओ हैं उनको यहाँ पर परीक्षा के दौरान जो है अतिरिक्त जो है सतर्कता बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें प्रदेश में जो है 5 साल के बाद जो है पीसीएस प्री परीक्षा 5 साल के बाद हुई और 61 जो फीसदी रहे वो गैर हाजिर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल के बाद जो है लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर प्री परीक्षा कराई गई थी और पुराने पेपर पैटर्न की झलक देखने को मिली। और वहीं यहाँ पर परीक्षा के तहत जो है 2 पेपर हुए और जिसमें यहाँ पर पहला पेपर जो है सी सेट का यहाँ पर और दूसरा पेपर जो यहाँ पर जीएस का था हुआ। और इनमें जो है परीक्षा में लगभग जो है 38.88 परीक्षार्थी जो है उपस्थित रहे। तो लगभग जो है काफ़ी कम अभ्यर्थियों ने यहाँ परीक्षा दी है। और वहीं यहाँ पर जो सी सेट है 100 प्रश्न और जीएस के यहाँ पर पेपर में 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि 100 से लेके 110 तक के बीच जो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीएस की जो सी सेट यहाँ तो क्वालिफाई होता है। और यानी कि पहले पेपर में जो है आपको 100 में से जो है 33% जो है लाना अंक अनिवार्य है। वहीं दूसरा पेपर जो है आपका जनरल स्टडी का था, उनमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज के सवालों की संख्या अधिक थी। और परीक्षा विशेषज्ञों का कहना ये है कि परीक्षा जो है पीसीएस परीक्षा की कट ऑफ जो है 100 से लेके 110 के बीच बताई जा रही है। और वहीं पुरानी बेंच से बहाली मोर्चा का जो है अधिवेशन जो है यहाँ पर 24 को, तो पुरानी बेंच से बहाली को लेकर जो है दून में जो है 24 को आगाज़ करने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर गायनी विषय ने यहाँ पर जो है बिगाड़ा एमबीबीएस का रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दून मेडिकल कॉलेज में जो है एमबीबीएस के बैच 2017 के छात्र गायनी विषय में जो यहाँ पर पिछड़ गए और गायनी में जो है 40 छात्र यहाँ पर फेल हो गए और 40 छात्र जो है ग्रेड से पास हुए हैं। बड़ी संख्या में जो है छात्रों ने जो है स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर आवेदन किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य ने जो है किया बेस्ट टॉप। तो वही बात करें यहाँ पर नवोदय विद्यालय की जो यहाँ पर आपकी प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर, तो नवोदय विद्यालय की एक सीट पर जो है दाखिले को 207 दावेदार यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नया जो शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है और प्री प्राइमरी से जो है ऊपर की जो कक्षाएँ हैं उनमें जो है प्रवेश जारी है। और आवासीय शिक्षा की सुविधा देने वाले जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है हर बार की तरह यहाँ पर प्री दाखिले जो है ज़बरदस्त यहाँ पर मारी है। और नैनीताल जिले के जो है यहाँ पर सुयालवाड़ी स्थित जो है जो नवोदय जो विद्यालय है 9वीं
में की जो है एक सीट पर जो है 207 जो छात्र हैं उन्होंने जो है दावेदारी है। वहीं यहाँ पर जो छठी कक्षा है उनमें जो है 80 सीट दाखिले के लिए यहाँ पर जो है 4000 से अधिक यहाँ पर आवेदन आए हैं। और वहीं यहाँ पर 9 अप्रैल को होनी है परीक्षा। तो जो क्लास 10th में यहाँ पर प्रवेश हैं उन्हें उनका जो है 9 अप्रैल को परीक्षा होनी है और इसके लिए यहाँ पर जो है कहा गया है। और वहीं यहाँ पर जो छठी कक्षा में प्रवेश होने हैं उनके लिए यहाँ पर 30 अप्रैल को टेस्ट होगा। तो 30 अप्रैल और 9 अप्रैल को यहाँ पर पेपर होने वाला है अभ्यर्थियों का। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 61 जो है फीसदी ने जो है छोड़ी परीक्षा PCS की। तो यहाँ पर देखते हैं गैर हाजिर काफ़ी ज़्यादा रहे। लगभग जो है उत्तराखंड में करीबन जो है राज्य में 1.5 लाख के करीबन जो है अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने पहुँचे ही नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे उत्तराखंड में जो है लगभग 1.5 लाख से अधिक जो है 61 के करीब जो है अभ्यर्थी पहुँचे ही नहीं है। कई जगह पर जो है यहाँ पर पेपर छोड़ दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों का जो है वार्षिक कैलेंडर जारी हो चुका है। नया शैक्षिक सत्र यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और वहीं यहाँ पर अप्रैल अंतिम सप्ताह से यहाँ पर शुरू होगा वार्षिकोत्सव। तो यहाँ पर अप्रैल अंतिम सप्ताह में जो है वार्षिकोत्सव यहाँ पर किया जाएगा। और फर्जी दस्तावेज मामले में जो है 4 पर जो है मुकदमा दर्ज है। तो यहाँ पर जो है नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी के जो है सार्वजनिक धन को जो है गबन करने का आरोप लगाया गया है और यहाँ पर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर PCS परीक्षा का जो पहला पेपर हुआ आसान, दूसरे ने यहाँ पर किया परेशान। तो यहाँ पर दूसरा पेपर जो है कठिन बताया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंसिल बहाली जो है 24 अप्रैल को यहाँ पर दून में होगी आवाज़ बुलंद है। तो वहीं यहाँ पर शिक्षा रिपोर्ट जो है दबाने वाले जो अधिकारी होंगे उनके खिलाफ जो है चेतावनी जारी कर रखी है। और वहीं बात करें युवाओं के लिए यहाँ पर जो है भर्ती की तैयारी कर रही टिहरी पुलिस। तो यहाँ पर देखते हैं तो पुलिस लाइन चंबा में यहाँ पर दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। तो यहाँ पर करीबन जो है 200 युवा जो है भर्ती पूर्व जो है प्रशिक्षण में कर रहे प्रतिभाग। तो यहाँ पर जो है पुलिस भर्ती में जो है यहाँ पर लगभग जो भर्तियाँ आई हुई हैं आपके लगभग उप निरीक्षक के 200 के करीबन पोस्ट हैं। दूरसंचार के भी यहाँ पर जो हेड का 272 के करीबन है और पुलिस कांस्टेबल के यहाँ पर जो है 1521 के पद हैं। टोटल जो है यहाँ पर पुलिस विभाग में 2000 से ज़्यादा पद हैं। इन सभी के लिए जो है अभी से जो है प्रशिक्षण यहाँ पर करवाया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है शिक्षकों के पदों की रिक्त पदों की भर्ती को लेकर तो शिक्षा विभाग जो है 1 महीने में जो है खाली पद भरना यहाँ पर चुना दी। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए जो है 1 महीने में जो है रिक्त पद भरने के लिए यहाँ पर चुनौती बन चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिए गए हैं 6000 शिक्षकों और यहाँ पर 1547 प्रधानाचार्य एवं अधिकारी के पद यहाँ पर खाली हैं। तो लगभग जो है 6000 शिक्षकों के पद खाली हैं और 1547 जो यहाँ पर प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य हैं प्रधानाध्यापक हैं उनके पद खाली हैं। इनको भरने के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है निर्देशित कर देखे हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा। और 1 महीने में जो है ये पद भरने हैं इसको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है इन पदों को जो है इतने कम समय में जो है भरना विभाग के लिए यहाँ पर चुनौती बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है विभाग जो है अपना काम कर रहा है और ऐसे में जो है इनके लिए यहाँ पर चुनौती बनी हुई है। और शिक्षा विभाग की जो यहाँ पर मंत्री हैं उनका कहना यह है कि शिक्षा विभाग में जो है सभी खाली पदों को जो है 1 महीने के भीतर भरने के जो है निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों की जो खाली पद को जो है जल्द भरा जाए। तो अधिकारी के जो पद हैं वो भी भरें और स्कूलों में जो है ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के यहाँ पर निर्देश भी जारी करे हुए हैं। तो लगभग काफ़ी पोस्ट हैं और उनकी भर्ती जो है कराने के आदेश यहाँ पर मिल चुके हैं। और वहीं यहाँ पर सहायक अध्यापक LT और बेसिक शिक्षक की भर्ती कानूनी दाव पेज में यहाँ पर उलझी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भर्ती है LT ये इनकी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर जो है कानूनी दाव पेज में जो है ये अब लटकी पड़ी हुई हैं। बाकी खाली पदों पर भर्ती आपकी होगी। और वही बात करें यहाँ पर पूर्व सैनिकों की जो है DSC की भर्ती जो है 18 मई को। तो यहाँ पर जो है कुमाऊं रेजिमेंट के यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए जो सैनिक भर्ती है वो 18 मई से यहाँ पर होगी। तो 31 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या होने वाले पूर्व जो सैनिक हैं वो भाग यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सैनिक जो है 30 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर जो है सेवानिवृत्त होने हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं तो वो जो है वहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। इनकी उम्र जो है 46 साल से यहाँ पर कम होनी चाहिए और मेडिकल कैटेगरी जो है शेप A1 के आधार पर होनी चाहिए। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की जॉब अलर्ट को लेकर तो जॉब अलर्ट में अगर बात करें यहाँ पर ECGC में जो है यहाँ पर 75 जो प्रोफेशनल ऑफिसर के पद पर भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है 850 रुपये का शुल्क लगेगा और इसकी ऑफिस साइट से आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर RSMSSB यहाँ पर जो है खाली 33 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो यहाँ पर ऑफिशियल साइट है।
और वहीं बात करें यहाँ पर नेक्स्ट भर्ती यूपी पीसीएस में जो है भर्ती निकली है, और पीएससी में जो है भर्ती निकली 250 पदों के लिए। इसके लिए यहाँ पर पीसीएस भर्ती है यूपी का, और अगर आप चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट जारी कर रखी है, 125 रुपये का यहाँ पर शुल्क लगेगा। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में भी यहाँ पर UKMSSB में 339 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए ऑफिशियल साइट पे यहाँ पर 25/4 तक जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं युवा, तो यहाँ पर गोपीसा चमोली में भी यहाँ पर पुलिस की जो है तैयारी कर रही युवाओं के लिए जो है पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पर निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और वहीं यहाँ पर जो आपकी DCB भर्ती की जो है जांच 2 सदस्यीय जो है समिति करेगी। तो यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती निकाली गई थी, जिला सहकारी बैंक के चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई 423 पदों को लेकर, उनकी जो है जाँच करने के लिए यहाँ पर जो है 2 सदस्यीय यहाँ पर टीम बनाई गई है। इसको यहाँ पर जो है भर्ती में जो है जांच करी जाएगी, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया होगी। और रोग के बाद भी जो है रातों रात यहाँ पर जो है तैनाती दे दी। तो रोग होने के बाद भी कई जनपदों में यहाँ पर देहरादून, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ में यहाँ जो है तैनाती दे दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर मत्स्य निरीक्षक सेवा नियमावली यहाँ पर संशोधित कराने की मांग उठाई। तो यहाँ पर देख सकते कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो है मत्स्य सेवा नियमावली में जो है यहाँ पर मत्स्य निरीक्षक पदों के लिए भर्ती के लिए यहाँ पर अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है मत्स्यिकी विज्ञान में स्नातक निर्धारित करने से यहाँ पर जो है जंतु और वनस्पति रसायन विज्ञान में यहाँ पर स्नातक आवेदन से वंचित हो गए हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जो है आवेदन प्रक्रिया में है आवेदन जो नहीं कर पाए उनके लिए यहाँ पर नियमावली चेंज करके आवेदन फिर से खोला जाए। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 1431 पर 2 की भर्ती जो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा लटकाया गया है, और LT के, और उन पर जो है रोक हटाने को लेकर जो है शिक्षक भर्ती का जो है रास्ता खुलने का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो कई अभ्यर्थी जो है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, तो कोर्ट की वजह से यहाँ पर जो है उनका नियुक्ति नहीं हो पा रही। तो ऐसे में यहाँ पर 1431 भर्ती प्रक्रिया जो है यहाँ पर जारी विज्ञापन हुआ था, उनको लेकर जो है कहा गया है कि शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट को जो आदेश होगा उस पर जो है यहाँ पर अमल किया जाएगा। और उधर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संसद बुलेटिन के मुताबिक बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थी याचिका जो है खारिज हो चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर जो है अभी कुछ अन्य याचिका यहाँ पर दाखिल हैं। तो यहाँ पर जैसे 8 का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर और अन्य याचिका लगी हैं, उनका अभी मामला सुलझाया नहीं गया। तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया कराना आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि कोर्ट के आधार पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आगे सुचारू रूप से करा दी जाएगी। जब तक रोक नहीं तब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी आपकी।